छीत स्वामी जी का चरित्र बहुत अद्भुत और विचित्र है। कल हम लोगों ने नंददास जी का चरित्र विश्राम किया, आज से छीत स्वामी जी का चरित्र सुन रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सब लोग सुनिएगा। आपका पूर्ववर्ती नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? छीतू पंडा। और वैसे ये चतुर्वेदी थे तो इनका नाम छीतू चतुर्वेदी था, परंतु बड़े दबंग थे। मथुरा के चतुर्वेदी ब्रजवासी थे। दूर दूर तक भक्ति का कोई अंश नहीं था चित्त के अंदर, दबंगई में रहते थे। और पंडा जानते हैं, नगर पंडा होते हैं, धाम पंडा होते हैं। जैसे ही यात्री आते हैं तो उनको ले जाते हैं, पूजन करो, यहां पे पुष्प चढ़ाओ, यहां पे दक्षिणा रखो, यहां पे रखो, अब हमको कुछ दो। तो पंडाओं का विशेष रूप से भगवत दर्शन कराने का कार्य होता है और उनको उचित दक्षिणा देनी ही चाहिए, उनका अधिकार है। आप लोग बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ पहुंचते ही जैसे ही पता चलेगा महाराष्ट्र से आए हैं तो आपके पंडा जी वहां मिल जाएंगे आपको, और तुरंत आपको बैठा के बोलेंगे आप कहां से आए हो? वहां से आए हैं फलानी जगह से। अच्छा, आपके पर दादाजी यहां आए थे, देखो उनके साइन है। आपकी पूरी बही खाता बता देंगे, आपके पिताजी तब आए थे, दादाजी तब आए थे। और फिर आपको जाकर के भी उसमें साइन करना चाहिए, ताकि आपके वंश के आगे के लोग जाएं तो वो भी देखें कि हमारे पूर्वज कौन से काल में आए थे यहाँ पे। 4 धामों के पंडाओं पे तो बही खाता होता ही है, हरिद्वार में भी पंडाओं पर बही खाता होता है। तो छीत स्वामी जी पंडा थे, छीतू पंडा इनका नाम था। और करते क्या थे? मथुरा के विश्राम घाट पर बैठे रहते, और अगर कोई यात्री आ गया भूल से तो उसकी जेब में कुछ बचेगा नहीं। पकड़ करके इनके 4 साथी और थे और ले जाकर के, तू चल जमुना जी में स्नान कर। 1 गोता लगा, 2 गोता लगा, 3 गोता लगा, 4 गोता लगा। अब चल एक काम कर, बोले कहा 10-10 रुपए हम चारों उनको दे दे। 4 गोता लगाए हैं, 4 इनके 10-10 रुपया दे दे। अरे मैंने थोड़ी लगाए, तुमने लगवाए। बोले अगर तू बिना 10 रुपया दे जावेगो तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगो, विकलांग है जाएगो, तेरे परिवार में सवरे विकलांग है जाएंगे। ऐसी ऐसी बात कहते कि वो डर जाता, वो जहां तहां से करके इनको देता। और फिर लेकर के चल हमारे पाम दवा, चल माते रबड़ी हमें खिला दे, चल वहां से दूध लेके आ, हमारे काजे भोग, हमारे काजे जलेबी लेके आ, चल जा। ऐसे यजमानों से खूब दबंगई से आते थे। और फिर बस एक बार कोई यजमान मिल गया बढ़िया, उसने दक्षिणा दे दी, और उसके बाद कुछ नहीं, जमुना जी पे बैठना, जलेबी खाना, भांग घोटना, और बढ़िया भांग खा करके मस्त निंदा स्तुति में लगे रहना। अरे बाको कहा जावे, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जीवन में बंधुओं पर निंदा मत कीजिएगा। चाहे किसी व्यक्ति ने कितना भी घनघोर अपराध किया, ठाकुर जी बैठे ना दंड देने के लिए, यमराज बैठे ना दंड देने के लिए, आप निंदा मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वो पद, वो चौपाई या छंद जो भी है मुझे याद नहीं है, उसमें वो कहते हैं पर निंदा जो करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। शाम को जब आप लोग जाओगे कथा के 6-7 बजे गोदावरी के तट पे हजारों चमगादड़ जाती हैं रोज। ये मैं महाराज जी मास कथा में भी देखता था, सप्ताह में भी, और अब भी देखा, यहाँ पे रोज चमगादड़ ऐसे जाती हैं। अब पता नहीं है मुझे साइंटिफिकली, पता नहीं ये बात सत्य है कि नहीं, पर चमगादड़ों का एक स्वरूप है कि उनके पूरे शरीर में एक ही छिद्र होता है। मतलब समझ में आई बात? वहीं से खाना, वहीं से निकालना। और ये जितनी चमगादड़ दिख रही हैं, समझ जाइए ये पूर्व जन्म में पर निंदा करके आई हैं उसके। अरे वो तो ऐसे, वो उसके हमसे पूछ लो उसके बारे में, ऐसे है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार की चर्चाएं करने वाले। और एक बात सुनिएगा, यहां बैठा हर व्यक्ति वो कर चुका है पर निंदा। इसलिए महाराज जी मौन ही रहते हैं कि निंदा स्तुति होगी ही नहीं। जो बोलते हैं वो तो सब करेंगे, वो तो स्तुति भी करेंगे और निंदा भी करेंगे। पर एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हम बहुत अभिमानवश नहीं कह रहे हैं,
पर महाराज जी भागवत जी की इतनी कृपा, इस व्यासपीठ की कृपा से हमसे निंदा ना होती है ना सुनी जाती है। हमसे अगर कोई आके कुछ कहता भी है ना, आपको पता है वो उन व्यास जी का ऐसा ऐसा कुछ सुनने में हमसे मत कहो भैया। और कोई हमारी भी करता है तो हम ठीक है भैया आप प्रसन्न रहो, करके आपको सुख मिलता है कह दो, जो कहना है कह लीजिए। हमारे लाल जी जानते हैं, हमारे गुरुदेव जानते हैं, हम जानते हैं, और औरों को बताने की क्या आवश्यकता। पर निंदा नहीं करना कभी भी। अगर आप भजन करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, गोदावरी त्रिकाल स्नान करते हैं और पर निंदा करते हैं तो आपका सब व्यर्थ है। निंदा मत करो किसी की। किसी ने कुछ अनुचित किया भी है, ठाकुर जी बैठे ना उसको देखने के लिए, आप क्यों अपनी मन बुद्धि को विकार युक्त करो उसकी निंदा करके। छीत स्वामी जी का ये सबसे प्रिय गुण था, पर निंदा। हाँ कहा चल रहा भैया आजकल मथुरा में, हाँ वाह पंडा की बड़ी कमाई चले, अरे हम दारी के हम बताएंगे, ऐसे कैसे करे, यूं कैसे करे, ऐसे ही करते थे। और निंदा करने वालों का एक स्वरूप और होता है, जिसकी ख्याति बढ़ रही होती है उसके बारे में ये कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। जिनका निंदा का गुण होता है वो ख्याति वालों को ही पकड़ते हैं। महाराज जी जब तक व्यक्ति की ख्याति नहीं है वो चाहे दुनिया के कोई काम कर ले, कोई नहीं पूछता उसको। जैसे ही उसको चार लोग जानने लगते हैं तो उसकी सामान्य स्थिति पर भी प्रश्न उठा दिया जाता है। उस समय पूरे व्रजमंडल में ख्याति फैल रही थी गोसाई श्री विठलनाथ जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, जो कि पंढरीनाथ की कृपा से ही प्रकट हुए, इसीलिए नाम उनका विठल रखा। ये अष्ट सखा जो हैं इनमें 4 श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी का ऐसी ख्याति हो रही थी पूरे मथुरा में कि महाराज जो जाता है जब प्रणाम करके लौटता है तो नेत्रों में आंसू भर के लाता है और सब लुटा करके आ जाता है गोसाई श्री विठलनाथ जी पर। यह ख्याति चलते 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 आज छीतू पंडा बैठे थे विश्राम घाट पर और अपने सखाओं से बोले, हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल। बोले एक नाम सुनवे में आवे बार बार। बोले कौन को? बोले कछु बिट्ठल बिट्ठल करके नाम है, गोसाई विठलनाथ। तो दूसरा बोला, अरे हम्बे वाह को बड़ो नाम चल रहा आजकल, अरे इन बाबान की बड़ी मौज है, सबरे बैठ जामे अपने खोल के दुकानन ने, इतने लोग इनके चरणन में रुपया चढ़ा दें, इतने लोग इनके यहाँ जाकर के खूब माल दे के आमे और सबन के आगे तो साधक बने डोले, भीतर कमरा में जाके खूब चकाचक माल छाने। एक बोलो, मोए तो ऐसा सुनने में आयो कि उन पे कछु टोनो फोनो करवा आवे। टोनो जाने? टोना मतलब जादू। मैंने तो ऐसी सुनी है कि उन पे कछु टोना फोना करवा आवे, जो उनके पास जावे वहां पे ऐसो कोई मंत्र फूक दे में कि वो उन्हीं को है जाए। भैया बातें तो दूर ही रहना हमें। इतने में छीतू पंडा बोले, अरे ऐसो कौन सा टोना है, ने हम तो देख के आमे, हम भी तो ने एक अनुभव करके आमे कि टोना सबन पे चले, हम पे चलेगो कि नहीं चलेगो। सबरे प्रश्न, अरे हम ठीक है लाला तेने बढ़िया बात कही छीतू पंडा, वहीं चल रहे हैं। या गोसाई विठलनाथ, और हमने यूं और सुनी है कि खूब चकाचक मेवा और दे तो कहिए वो। खूब निंदा करके, और निंदा करने वालों का एक स्वभाव और होता है, वो जिसकी निंदा करते हैं उसके सामने जाएंगे और उसके सामने जाते तो हैं उसको देखने के लिए, लेकिन वहां भी कुछ अपमान कर सकें ऐसी भावना रख के जाते हैं। और छीतू पंडा ने भी वही किया। बोले इतना बड़ो महाराज है, कछु तो दे के आमे। बोले काम कर, बोले कहा सड़ो गरो बिल्कुल पुरानो सो नारियल लेके आ, जामे अंदर कछु ना हो, बिल्कुल बेकार है गए हो। यमुना जी में नारियल चढ़ते थे, उन नारियलों में जो सबसे ज्यादा सड़ा हुआ नारियल था वो नारियल उठाया, और एक खोटा सिक्का जिसको दुनिया में कोई कहीं नहीं चला सकता, ये दक्षिणा लेकर के गए। और छीतू पंडा बोला, हाँ अब आएगो आनंद, दुनिया तो
लाखों चढ़ाती होगी चरणन में, ये चढ़ावेंगे हम। बंधुओं, ये स्वभाव अच्छा नहीं है। छीतू जी तो बच गए, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए स्वभाव व्यवहार से बचिए। और विशेष रूप से आध्यात्म जगत में क्या होता है कि महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, व्यास जी हैं, संत हैं, वो तो सबसे बात करते नहीं। कई बार परिकर के लोग, कई बार उनके संग रहने वाले लोग, कई बार उनके समीप जाने वाले लोग, कई बार उनके शिष्य ही दुनिया के सामने ऐसे प्रवर्तक बन जाते हैं। इनके बारे में तो हमसे पूछ लो, हम सब जानते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी ऐसी बातें। अच्छा नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता है और उनके बारे में सब बोल रहे होते हैं। छीत स्वामी पहुंचे गोकुल, हंसी मजाक टहली करते हुए जितने लोग वहां दर्शन करने गए उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं, आपने जाकर के, वहां लोग काफी बैठे थे, अरे हम ब्रजवासी हैं, मथुराते आए हैं, चतुर्वेदी हैं, चौबे हैं, कह दो बाबा ते मिले को हम थे। ब्रजवासियों का ये स्वभाव होता है आज भी। वो ब्रजवासी हैं इसलिए उनको पहले मिलो। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ब्रजवासियों से भी निवेदन करता हूं इस बात का कि ब्रजवासियों का स्वभाव चंट चतुर नहीं है। ब्रजवासियों का स्वभाव भोलापन है। आजकल थोड़े चतुर होते जा रहे हैं ब्रजवासी भी, नहीं, सरल स्वभाव है, सीधे होते हैं ब्रजवासी, चतुर नहीं। पहुंच गए, मिलो, बोलो गुसाई विठलनाथ हमते मिले को पहले। किसी ने भीतर जाके कहा मथुरा के चतुर्वेदी आए हैं। गुसाई से विठलनाथ जी बोले भेजो भीतर। अब ध्यान से सुनिएगा, कितनी घोर निंदा करते आए हैं रास्ते पर, कितना मजाक उड़ाते आए हैं, कितने मन में दुर्भाव लेकर के आए हैं छीत स्वामी जी। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया और गुसाई श्री विठलनाथ जी ने केवल नेत्र भर के उठा करके एक बार छीत स्वामी जी को देखा। नियम था कि एक बार में एक ही व्यक्ति भीतर जाएगा, तो बाकी के इनके 4 सखा बाहर रोक दिए, बोले वो मिले आए फिर आप जाना। लड़ाई तो खूब करी नहीं, हम संग जाएंगे, लेकिन छीत स्वामी जी भीतर चले गए, बाकियों को बाहर रोका। आपने भीतर जाकर के जैसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी को देखा, हाथ में नारियल है सड़ा और फूटी एक सिक्का है, वो बस लिए खड़े हैं, और देखते 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 ही देखते नेत्र सजल हो गए। ये क्या हो रहा है ये छीत स्वामी जी को भी नहीं पता, छीतू पंडा को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। और गुसाई श्री विठलनाथ जी मंद मुस्कुरा करके बोले, कहो छीतू पंडा कैसे हैं? अरे आपने इतना श्रम क्यों किया यहां आने का? आप तो ब्रजवासी हो, आप तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, हमारे पूजनीय हो, हमको प्रणाम करना चाहिए आपको, आप क्यों चले आए यहां पर? इतना दैन्य देख करके, पहले तो स्वरूप देख करके शांत हो गए। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रवचन बहुत दूर की बात है, स्वभाव बहुत दूर की बात है, प्रभाव बहुत दूर की बात है, उनका वक्तव्य बहुत दूर की बात है। प्रथम परिवर्तन तो उनको देख करके हो जाए, समझो वो आपके गुरु हैं। उनकी दृष्टि मात्र से हो जाए, समझो वो आपके गुरु हैं। एक बार नजर भर के देख लिया तो फिर मन में विकार उत्पन्न होने की सोच नहीं सकते हैं। गुसाई जी की दृष्टि पड़ते ही छीतू पंडा के पहले तो बोल बंद हो गए, और आप बस सामने खड़े खड़े नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। गुसाई जी ने जब कहा, कहो छीतू पंडा कैसे हैं? आप तो भैया ब्रजवासी हो, हमारे पूजनीय हो, आप क्यों आए यहां पर? अब छीतू पंडा चाहते हैं बोलना, लेकिन शब्द नहीं समझ आ रहे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, जीभ लड़खड़ा रही है। जब बोल नहीं बोल पाते तो शरीर का एक ही स्वरूप होता है, साष्टांग। तुरंत छीतू पंडा ने साष्टांग दंडवत किया। कहां न किसी के सामने न झुकने वाला छीतू पंडा आज दंडवत प्रणाम कर रहा है गुसाई श्री विठलनाथ जी को। गुसाई जी ने तो, अरे नहीं 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 नहीं, आप ये मत करो, जल्दी खड़े हो खड़े हो।
और बस आपकी आंखों में आंसू हैं, नेत्र लाल पड़े हैं, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। आपने तुरंत कहा कुछ बोलेंगे नहीं? छीतू पंडा रोते रोते बस सर हिला रहे हैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ग्लानि हो रही है, आत्मक ग्लानि हो रही है, मैंने कितनी निंदा की इनकी, और ये कितने दीन हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। अच्छा, कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारे लिए जो सामग्री आप मथुरा से लेकर के आए हो वो तो हमको दे दो। अब तो छीतू पंडा पीछे छुपावे, सड़ा हुआ नारियल है, खोटा सिक्का है, छुपाइए नहीं, दीजिए ना हमको। बंधुओं, कई बार ना अकड़ू व्यक्ति से अकड़ के बात करोगे तो उसकी अकड़ और बढ़ती है। इसलिए धन्यता लाइए जीवन में। धन्यता एक ऐसा बाण है कि चुभता भी नहीं और सामने वाले को नतमस्तक भी कर देता है। समझ में आ रही है बात? धन्यता एक ऐसा बाण है जो आपके मुख रूपी धनुष से निकलता है और सामने वाले को चुभता भी नहीं है और उसकी अकड़ का नाश भी कर देता है। श्री कृष्ण अधिकतर इसी बाण को चलाते हैं, धन्य, सरल, सहज। लाइए ना, आप सामग्री लेके आए थे हमारे लिए, वो दीजिए ना। अब तो आप छुपाने लगे और रोवे सो रोवे। तब आपने हाथ आगे करके वो लिया, नारियल लिया, सड़ा हुआ नारियल, खोटा सिक्का लिया। आपने वो नारियल जाकर के तुरंत श्री नवनीत प्रियालाल जी के सन्मुख रख दिया। शिष्यों से कहा तुलसी पधराओ, भोग लगाओ। शीत स्वामी जी मना कर रहे हैं, अरे वो सड़ा हुआ गला हुआ नारियल है, उसको भोग मत लगाओ। लेकिन जैसे ही फोड़ करके खोला, अद्भुत, बिल्कुल श्वेत, अंदर मलाई से युक्त वो नारियल, अद्भुत नारियल, खोटा सिक्का जो था ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया, स्वर्ण का हो गया। ये देखते हुए छीत स्वामी जी ने अपने आंखों के आगे देखा और कितना टूटते भीतर से। अब तो टूट टाट करके मतलब बिल्कुल ये समझिए कि अब छीतू पंडा बचा ही नहीं है, खत्म हो गया। मन बुद्धि विकार में जितने दोष थे सब नष्ट हो गए। तब बस हाथ जोड़ करके आप गोसाई श्री विठलनाथ जी को देख रहे हैं और बस रोते जा रहे हैं। गोसाई जी बोले कुछ कहिए ना। अच्छा, एक बात, अष्ट सखाओं में सबके अंदर कवित्व और गायन का जन्म से ही गुण था, छीतू पंडा में नहीं था। छीतू पंडा ना तो गाते थे और ना लिखते थे, कवि भी नहीं थे, गायक भी नहीं थे। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं और ये छीतू पंडा भी नहीं जानते कि उनके मुख से ये शब्द कैसे निकले। और तब उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो। आपने जैसे ही ये पद गाया, स्वयं आश्चर्यचकित हो गए, ये शब्द कहां से प्रस्फुटित हुए हैं। तब अंत में आप समझ गए कि ये सब इनकी कृपा है, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा वश नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूं ये सब इनकी कृपा है। और आपके द्वारा दिए गए जो सड़ा हुआ नारियल और खोटा सिक्का था, ठाकुर जी के सन्मुख चढ़ा चढ़ा पवित्र हो गया। आपने गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, मैं तो बड़ा आधम हूं, मैं तो ऐसी वस्तु लाया था, ये नात ऐसी कैसी हो गई। तब गोसाई जी ने आपको प्रथम उपदेश दिया। कितना सुंदर बात कह रहे हैं गोसाई जी। बोले, छीत स्वामी, हर व्यक्ति खोटा है और हर व्यक्ति सड़ा है। कब तक? जब तक वो ठाकुर जी के चरण में नहीं पहुंचा है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यंजन ठाकुर जी के योग्य नहीं है। जब वो गुरु के सन्मुख जाता है तब गुरु उसको योग्य बना के ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं। तुम अगर सोच रहे हो कि ये वस्तु योग्य नहीं थी, तो संसार में ठाकुर जी की योग्य वस्तु है कौन सी? कोई भी नहीं,
कोई पवित्र नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जो खोटी ना हो, सब ऐसे ही हैं। परंतु जब गुरु आश्रय होता है तब सब उसको योग्य बना देते हैं। छीत स्वामी बोले, वो तो खोटा सिक्का अलग बात है, सबसे बड़ा खोटा तो मैं था। आज मुझे पहली बार अपने जीवन का अस्तित्व समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है नाथ। बस अब आपको छोड़ अब कहीं और जाना नहीं है मुझे। रख लीजिए। हो चरणात पत्र को छैया, एक और पद गा दिया। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बायो जात राखो गए भैया। मैं बाहर जा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लीजिए नाथ। नव नख चंद्र सरद राकाशि, त्रिभुत ताप मेटत छिन महिया। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, सुजन बखान सकत श्रुति नैया। हो चरणात पत्र को छैया। सदा के लिए आप कृपा करके अब मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। आपने अभी तक इनको दीक्षा प्रदान नहीं की। एक दिन पूरा गोकुल में रहे, वो 4 सखा बाहर खड़े हैं। कहा भैया हमारे छीतू पंडा को अभी तक निकल के नहीं आयो। दूसरा बोलो कहीं जादू तो ना कर दियो, वही टोना वारो बैठो भीतर, वापस जादू ना डाल दियो हो। आप चारों बड़े व्याकुल हो गए। तभी आपने अब कुतूहल मचा, तो एक खिड़की से जाकर के भीतर देखा तो छीतू पंडा तो हाथ जोड़ करके बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी उनको सहला रहे हैं। ओहो ये चारों तो सिर्फ अरे है गयो बंटा धार है गयो भैया, ये तो छलवे के काज। आप भीतर देख का है रोए। खिड़की से झांक के देखा तो छीटू पंडा तो रो रहे हैं, भाव विहल होके चरण पकड़ रहे हैं। अरे जी हमारो ही छीतू है, ये आज तक अपने मैया बाप के चरणन में तो झुको नहीं है, दूसरे के चरण में कैसे झुक रो है। ये हमारो छीतू पंडा या को का है गयो। अरे भैया रोगी बना दियो, वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, हमारे छीतू पंडा को का है गयो। संध्या का समय हो गया, छीतू पंडा जब बाहर आए। मैंने कहा ना कि व्यक्ति जब वैष्णव बनता है ना, उसकी रूप स्वरूप अलग हो जाता है। जब तक आप भक्त आवरण में नहीं आते, नेत्रों में चतुरता दिखती है, चाल में अहंकार दिखता है, बोली में मद दिखता है। लेकिन जैसे ही आप भक्त बनते हैं, भक्तापन्न होते हैं, आपकी चाल दीन हो जाती है, आपके नेत्र अत्यंत कोमल हो जाते हैं, आपकी बोली अत्यंत मधुर हो जाती है, सब में दीनता आ जाती है। दैन्यता प्रमाण है कि आप शरणागत हो चुके हो, और दैन्य नहीं आया है। आजकल लोग भक्ति भी केवल फेमस होने के लिए करते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रही है। हम कह तो देते हैं तस्मात् केनाप्युपाये न मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही भगवान के चरणों में आ तो रहे, पर भाई वही बात हो गई ना कि पवित्र नदी के पास जाकर के भी जल नहीं पी रहे हैं, तो कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भक्ति करके भी, भगवत धाम जाकर के भी भक्तापन्न नहीं हो पा रहे, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। केवल पॉपुलैरिटी, फेमस होने के लिए थोड़ी करना है। हमारे भी महाराज जी कई लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, और वो दीक्षा लेने के बाद में हमसे बिना पूछे ही वो दुनिया भर को ज्ञान दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे, हमारे गुरुदेव ऐसे, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं। गुरुदेव, अरे तुम हमसे मिले तो हो नहीं दीक्षा लेने के बाद एक बार भी। इसीलिए हमने गुरु शिष्य मिलन का एक सत्र रखा कि मिल तो लो हमसे, आके बैठो तो सही एक बार हमारे सामने, बात तो करो, पहले मन का भाव तो जान लीजिए। उससे पहले ही पहले बस केवल प्रचार में लगे हैं, गलत बात है। जैसे ही आप संध्या के समय बाहर आए, चारों सखाओं ने घेर लिया। छीतू
अरे लाला तो का है गयो, ये आंखन में आंसू कैसे भर रहे, अरे तेरी अकड़ कहां चली गई रे, भांग घोटवे को समय को, चल जमुना जी चल रहे हैं घोटेंगे भांग, और तू कहा या चक्कर में पड़ गो, तू तो या कुछ छलवे आयो, तू तो या कुछ करवे आयो, तेरा हाल का है गयो। छितू पंडा हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया अब आप हमारे सखा तब हैं जब आप इनके हैं, यदि इनके नहीं हो, ठाकुर जी के नहीं हो, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और छीतू पंडा जी ने तुरंत किया, अपने सखाओं से कह दिया भाई मुझसे मित्रता रखनी है, मेरी मित्रता में रहना चाहते हो तो नवनीत प्रिया जी की शरणागत हो जाओ, गुसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा ले लो, तो तुम मेरे सखाओ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। लेकिन आपका प्रताप इतना था कि आपके सखा बोले कि भाई हम तेरे बिना रह ना पाएंगे, तू कहेगो तो हम कर लेंगे, और आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली। गुसाई श्री विठल पूरे परिवार को, खानदान को जो मिलता उसको श्री चीत स्वामी जी कहते मुझसे संबंध रखना है, चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के ब्याह में आऊं, चाहते हो कि तुम्हारा ये करूं, तुम तो पहले जाओ गिरिराज जी दर्शन करके आओ, वृंदावन के प्रति समर्पित होके आओ, व्रज रज लगाना प्रारंभ करो, तिलक धारण करना शुरू करो, घर में नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा प्रसादी सिद्ध करो, तो मेरे तुम हो, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं।